नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 29 अप्रैल को जवाहर नवोदय विद्यालय में होने वाले पेपर के टॉप 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। दोस्तों, पेपर का लेवल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। पेपर यहीं से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 29 अप्रैल के पेपर का टॉप 5 सीरीज का पहला प्रश्न हमारे सामने आ गया है। दोस्तों, इस प्रश्न में लाभ और हानि के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक दुकानदार एक पंखा को 200 रुपये में खरीदता है और उसे 300 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। दोस्तों, ये प्रश्न लाभ और हानि टॉपिक से पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कितने में खरीदा है? 200 रुपये में, और बेचा कितने में है? 300 रुपये में। तो दोस्तों, इस पूरे लेन देन में उसे कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, यानी कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 100 रुपये का। तो दोस्तों, 100 रुपये का लाभ उसे किस पर हो रहा है? इस 200 पर, यानी कि उसे क्रय मूल्य में 100 रुपये का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों, हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ऊपर में लाभ को लिखना पड़ता है, उसके बाद नीचे में लिखना रहता है जितना में खरीदे रहते हैं, यानी कि क्रय मूल्य। उसके बाद उसे 100 से गुणा कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए, ऊपर के 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो कैंसिल हो गया, नीचे में बचा है 2 और ऊपर में बचा है 100। 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10। तो दोस्तों, 100 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे सामने 50 निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, उसे 50% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न साधारण ब्याज से है। 400 रुपये की राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जवाहर नवोदय विद्यालय की दृष्टिकोण से। दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको आपके पेपर में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि साधारण ब्याज से रहेगा। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? साधारण ब्याज का सूत्र क्या है दोस्तों? ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय, जो कि अंग्रेजी में मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, दर को रेट कहते हैं और टाइम मतलब समय अपॉन 100। तो दोस्तों, यहाँ पे मूलधन कितना है? 400 रुपये गुणित दर कितना है दोस्तों? 5%, गुणित समय कितना है? 3 साल। तो इसे 100 से भाग करेंगे। दोस्तों, सूत्र के अनुसार मैंने इसको फिट कर दिया है। अब दोस्तों, ऊपर के 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो खत्म, ऊपर में बचा है 4, 5, 3। ये सब आपस में एक दूसरे के साथ गुणा है। 4 पंचे 20। अब 20 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 60। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 60, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने खुल के आ गया है, जो कि एक नियम से है। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 60 रुपये है तो 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न लेवल आपको जवाहर नवोदय विद्यालय 29 अप्रैल को होने वाले पेपर में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न आपके पेपर में आ जाए तो आपको कैसे बनाना है? दोस्तों, यहाँ पे 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितने रुपए हैं? 60 रुपये। तो 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 गुणित 60। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये 60 रुपये 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है, तो हमें 15 किलोग्राम का निकालना है, इसलिए हमने गुणा कर दिया। अब दोस्तों, 15 छक्के कितना होगा? 90। 15 शून्य शून्य। तो दोस्तों, यहाँ पे 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 900 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने खुल के आ गया है, जो कि प्रतिशत से पूछा गया है। दोस्तों, प्रतिशत से भी आपको 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। एक टोकरी में 400 सेब हैं, उसमें से 25% सेब को बेचा गया, तो अब टोकरी में कितने सेब शेष बचे हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको
सेब और टोकरी से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों पेपर का लेवल आपका बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। कभी कभी दोस्तों आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को भी मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। टोटल सेब कितना है दोस्तों? 400। अब दोस्तों 400 में से 25% सेब को बेचा गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम 400 का 25% निकाल लेंगे। तो दोस्तों प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे 100 से भाग किया जाता है और जितना प्रतिशत निकाला जाता है उसको यहाँ पे गुणक रूप में लिखा जाता है। अब दोस्तों इसको हल करते हैं। ऊपर के 2 जीरो से नीचे का 2 जीरो कट गया। अब दोस्तों ऊपर में बचा है 4 गुणित 25। तो दोस्तों 25 चौक कितना हो जाएगा? 100। तो दोस्तों हमने 400 का 25% निकाल लिया है और 25% सेब को क्या किया गया है दोस्तों? यहाँ पे साफ साफ लिखा है 25% सेब को बेचा गया। तो दोस्तों 400 में से यहाँ पे 100 सेब को बेचा गया। तो अब टोकरी में कितने सेब शेष बचे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे शेष जो बचा हुआ सेब है उसको पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 400 सेब में से अगर 100 सेब को बेचा गया तो कितने सेब बचे दोस्तों? 300 सेब हमारे पास सेब बच गए। तो दोस्तों 300 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने खुल के आ गया है, जो कि भिन्न के टॉपिक से है। दोस्तों भिन्न के प्रश्न आपके पेपर में 2 से 3 प्रश्न पक्का देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। एक स्कूल में 30 लड़कियां हैं और 2/5 भाग लड़के हैं, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों पेपर में आपको बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। स्कूल में टोटल कितने लड़कियां हैं? 30 लड़कियां हैं। तो दोस्तों लड़कियों के लिए मैं यहाँ पे ऐप से प्रदर्शित कर देता हूँ। अब दोस्तों लड़के कितना है हमें नहीं पता, तो लड़के हमें निकालना है। दोस्तों यहाँ पे कितना भाग है? 2/5 भाग। दोस्तों हमारे पास टोटल कितना भाग है? 5 भाग हैं। उसमें से 2 भाग क्या हैं? लड़के हैं। 2 भाग बराबर लड़का। लड़के कितने भाग हैं? 2 भाग। तो 5 में से अगर 2 भाग लड़के हैं तो 3 भाग क्या होंगे? लड़की होंगे। जी हाँ दोस्तों 5 में से अगर 2 भाग लड़के हैं तो 3 भाग लड़कियां ही होंगी। तो दोस्तों 3 भाग का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 30। 3 भाग बराबर 30। तो 1 भाग बराबर कितना होगा दोस्तों? 1 भाग बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दहम 30। दोस्तों 1 भाग का वैल्यू हमारे सामने आ गया है 10। तो लड़का कितना है दोस्तों? 2 भाग। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों लड़कों की संख्या कितना निकल के आ गया है? 20, जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों पेपर का लेवल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, आपको ज़्यादा कठिन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।